अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। इसमें वो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको V ऑफ x से डोनेट कर रहा है और कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जिस क्यूबिक फंक्शन से चेंज होती है, वेरीज होती है, वो हम x से फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो फंक्शन उसने लिखा है V ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गिवन वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है। आपको पता है कि बेटे हम सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमारी जब 3 टर्म्स होती हैं तो हम देखते हैं कि क्या इसमें से कोई कुछ कॉमन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे x का स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 2 3 are 6 और एक x जो है वो बाहर चला गया। तो आपके पास जो है वो क्या बच गया, -3x बच गया और यहाँ पे 2 2s are 4 और x बाहर चला गया तो जस्ट क्या रह गया, 2 रह गया। अब हम आगे जो है इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2x कॉमन जो है वो बाहर पड़ा रहेगा और 2 के टेबल जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 और आपके पास प्लस का 2 आ गया और 2 जो है वो 1 टाइम 2 इज़ 2 होता है। तो अब यहाँ पे जब प्लस का साइन आता है तो हम इन दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं और वो वाला साइन लगाते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्लस का साइन होने की वजह से इन दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं और कौन सा लगाते हैं, जो सेंट्रल एक्सप्रेशन के साथ होता है। सेंट्रल एक्सप्रेशन के साथ माइनस है तो हम इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 1x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2x आ जाएंगे और यहाँ पे एज इट इज़ +2। अब हम क्या करते हैं, उन दोनों में से फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन में से कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे माइनस का 1 रह गया। इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 2 का टेबल कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह गया और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 2 1s are क्या हो गया, 2 हो गया। अब बेटे ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास x-1 है और x-1 है। इन दोनों में से हम x-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया, x और यहाँ पे क्या रह गया, -2। तो ये आपके पास V ऑफ x की क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला लेवल फाइंड करना है जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। ये हमारे पास जो है वो गिवन है। तो हम V ऑफ x की जगह पे क्या वैल्यू उसकी 0 पुट करते हैं और आगे जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो हम सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। अब बारी बारी चूँकि ये 0 है तो इसका मतलब है इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट 0 वैल्यू दे रहा है। तो हम बारी बारी इन तीनों को क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 पुट करते थे हम। फर्स्ट एक्सप्रेशन भी इज इक्वल टू 0, सेकेंड भी इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से जो है थर्ड भी हम इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 0/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया। यहाँ से हम x निकालना चाहते हैं तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से x का आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x का आंसर क्या आ गया आपके पास 2। तो ये वाले जो है वो 3 वो पोटेंशियल एनर्जी के लेवल्स हैं जहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या आंसर देगी, 0 आंसर देगी। इसी तरीके से बेटे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की स्टेटमेंट देते हैं। कहता है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज़ गिवन। जो डिफ्लेक्शन होती है y ऑफ x उसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। दिस इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। सेम उसी तरीके से हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की जो है, जो उन्होंने आपको जो है वो डिफ्लेक्शन फंक्शन दिया हुआ है y ऑफ x, वो आपके पास दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में आपके पास क्या आएगा बेटे, पहले देख ले कि कुछ कॉमन आता है तो 2 का टेबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आ गया आपके पास 4 और यहाँ पे आ गया 2 3s are 6। यहाँ पे फिर दोबारा आपके पास 3 1s are क्या आ जाएगा बेटे, 3 प्लस का 3 और 1 टाइम 3 इज़ 3। अब 3 और 1 को ऐड करने से 4 भी आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, माइनस का 1x और माइनस के 3x प्लस 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का टेबल जो है वो कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ पे आपके पास x-1 रह गया और यहाँ से 3 का टेबल कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी x और ये माइनस
इस प्लस के साथ मिलकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 वन ज़ार क्या हो गया 3। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से मैं x-1 कॉमन ले लूँगी और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास x-3 आ गया। तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी के लेवल्स हैं जिसके हमारे पास फैक्टराइजेशन करने से ये आंसर आया है। अब वो कह रहा है कि हम वो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल फाइंड करते हैं जो कि हमें क्या देता है, इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या दे, ज़ीरो दे। अब हम इस y ऑफ x को इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो हम इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे। तो बारी बारी ये वाला जो 2 है वो इस साइड पे जब आएगा तो ज़ीरो से डिवाइड होगी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये 2 फैक्टर्स रह गए। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को भी बारी बारी जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे भी x-3, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ से -3 उधर चला गया तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे x का आंसर हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे x का आंसर जो है वो हमारे पास 3 आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दिया। अगर मज़ीद कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।